अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग पुल बैक्स के ऊपर। गाइस, अगर आप पुल बैक्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना और उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना सीख जाते हो तो बिलीव मी, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हो, आप चाहे जो मर्जी ट्रेडिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो पुल बैक्स को यूज़ करते हुए। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पुल बैक्स के ऊपर बात करेंगे। हम सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सिंपल वर्ड्स के अंदर के पुल बैक्स होते क्या हैं। उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर जाएंगे, वहां पे जाके पुल बैक्स को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड लेनी है और कैसे ट्रेड लेके एक अच्छा प्रॉफिट बनाना है, सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे होंगे। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखेगा, ताकि जो चीज़ें मैं आपको गाइड करूँ आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप उनको यूज़ करते हुए अच्छा प्रॉफिट बना सकें। उसके अलावा गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपके लिए ट्रेडिंग के रिलेटेड प्रीमियम कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करता रहता हूँ। उसके अलावा मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया था, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसके अंदर कभी कभार सिग्नल्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं क्रिप्टो के रिलेटेड वो भी उसके अंदर शेयर करता रहता हूँ। कल मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, कुछ लोगों ने मुझे डीएम्स किए कि कल आपने जो बीटीसी का एनालिसिस करके वहाँ पे सिग्नल्स शेयर किए थे, हमने उसको यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाया। सो आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप भी उस ग्रुप से फ़ायदा उठा सको। उसके अलावा गाइस, मुझे बहुत से लोग डेली बेसिस के ऊपर पूछते हैं कि भाई आपका कोई पेड कोर्स है, हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। हाँ, मैं लाइव मेंटरशिप क्लास में प्रोवाइड करता हूं, जिसके अंदर मेरे पास अभी 7 से 8 स्टूडेंट हैं, जिनको मैं प्रॉपर प्राइवेट जो है वो जूम मीटिंग के ऊपर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ वीकेंड के ऊपर। वो आप मेरी जो मेंटरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, आगे इन फ्यूचर आएगा तो उसके बारे में मैं आपको यहीं पे गाइड कर दूंगा। सो चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, और उसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गाइस, हम वीडियो की आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर गाइस हम बात करेंगे कि व्हाट इज पुल बैक। सिंपल वर्ड्स के अंदर बात करेंगे कि पुल बैक होता क्या है। सेकंड नंबर के ऊपर गाइस हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पुल बैक्स के ऊपर, कि पुल बैक की कितनी टाइप्स होती हैं और वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। थर्ड नंबर के ऊपर प्रैक्टिकल प्रोसेस आ जाएगा, जिसके ऊपर हम लाइव चार्ट के ऊपर जाएंगे। लाइव चार्ट के ऊपर जाके सब कुछ हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे आपने वैलिड पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करना है और कैसे उनके अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग करनी है और कैसे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स कमाने हैं। वो सब कुछ हम थर्ड नंबर के ऊपर प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। सही। सो चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ और बात करते हैं व्हाट इज पुल बैक। पुल बैक होता क्या है। अच्छा, मैंने इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले आप जस्ट इसका जो है वो कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन भी पढ़ के यहाँ पे दिखाऊंगा और आपको काफ़ी अच्छी जो है वो पुल बैक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कि पुल बैक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा गाइस, अब पुल बैक क्या होता है। मार्केट के अंदर किसी भी कॉइन का प्राइस ट्रेंड चाहे ऊपर को हो चाहे नीचे को हो, यानी कि किसी भी कॉइन की प्राइस का ट्रेंड चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, उसके अंदर छोटे छोटे टेम्पोरेरी रिवर्सल्स आना, उनको हम पुल बैक्स कहते हैं। अभी यहाँ पर डायग्राम में आपको समझाऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर मेरे पास एक कॉइन का प्राइस चार्ट यहाँ पर ओपन है। आप यहाँ पर देखें, हमें सिंपल साफ पता चल रहा है कि इसका प्राइस ट्रेंड जो है वो ऊपर को है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे टेम्पोरेरी रिवर्सल्स हैं। जैसे कि ये देखें, ये रेड कैंडल्स बन रही है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर डाउन गई, फिर ऊपर को चली गई, फिर नीचे को आई, फिर ऊपर को चली गई, यानी कि मार्केट स्विंग्स बनाती हुई ऊपर को जा रही है। हमें ये तो पता चल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर को है, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे टेम्पोरेरी रिवर्सल्स आ रहे हैं उनको हम पुल बैक्स कहते हैं। यानी कि मार्केट के अंदर छोटे छोटे रिवर्सल्स आना, उनको हम पुल बैक्स कहते हैं, चाहे कॉइन की प्राइस का ट्रेंड ऊपर को हो या नीचे को हो, इसको हम पुल बैक्स कहते हैं। अच्छा, अब अगर बड़ा रिवर्सल आ जाएगा फिर तो हम कहेंगे कि मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया। अगर यहाँ से अब ये रेड कैंडल्स बनी, लेकिन मार्केट यहाँ तक आई, ऊपर चली गई, यहाँ तक फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, यानी कि ऊपर नीचे करती हुई ऊपर को जा रही है, ओवरऑल ट्रेंड ऊपर को है। अगर ये ज्यादा ही नीचे को आ जाएगी फिर हम कहेंगे कि ये तो रिवर्सल हो गया, यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन अगर मार्केट ऐसे स्विंग्स बनाती हुई ऊपर को ओवरऑल जा रही होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये रेड कैंडल्स बन रही है, मार्केट थोड़ा सा डाउन आती है, टेम्पोरेरी रिवर्सल आता है, इसको हम पुल बैक कहते हैं। होपफुली आपका पुल बैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अभी मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी पढ़ता हूँ। ए टेम्पोरेरी रिवर्स इन द ऑनगोइंग ट्रेंड ऑन द प्राइस चार्ट इज कॉल्ड ए पुल बैक। टेम्पोरेरी रिवर्स आना किसी भी कॉइन की प्राइस के अंदर, चाहे उसका ट्रेंड ऊपर को हो या नीचे को हो, इसको हम पुल बैक कहते हैं। होपफुली आपका पुल बैक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, टाइप्स ऑफ पुल बैक्स की तरफ। गाइस, पुल बैक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बेरिश पुल बैक कहते हैं, एक को हम बुलिश पुल बैक कहते हैं। पहले हम बात करेंगे गाइस बुलिश पुल बैक की, उसके बाद हम बेरिश पुल बैक की बात करेंगे। अच्छा, बुलिश पुल बैक क्या होता है। जब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर को होता है, उसके अंदर रेड कलर के जो रिवर्सल्स आते हैं, टेम्पोरेरी रिवर्सल्स आते हैं, उनके बाद मार्केट जो है वो ऊपर को मूव करती है, इनको हम बुलिश पुल बैक्स कहते हैं। इसी तरीके से जब मार्केट का
ट्रेंड जो होता है वो डाउन होता है, उसके अंदर छोटे छोटे या बड़े बड़े ग्रीन कलर के पुल बैक्स आते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नीचे को रहता है, इसको हम बेरिश पुल बैक्स कहते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट का आपको नजर आ रहा है ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन है, लेकिन इसके अंदर ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के पुल बैक्स बने हैं, टेम्पोरेरी रिवर्सल्स बने हैं, इनको हम कहेंगे कि ये बेरिश पुल बैक्स हैं। इनके बनने के बाद मार्केट जो है वो डाउन आती है। होपफुली आपको टाइप्स भी क्लियर हो चुकी होंगी। दो टाइप्स होती हैं, बुलिश पुल बैक, जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर को होता है जो पुल बैक्स बनते हैं हम उनको बुलिश पुल बैक्स कहते हैं। जब मार्केट का ट्रेंड नीचे को होता है तब जो पुल बैक्स बनते हैं उन्हें हम बेरिश पुल बैक्स कहते हैं। इसके बाद गाइस हमारा स्टार्ट होने जा रहा है प्रैक्टिकल प्रोसेस। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, वहां पे हम लाइव चार्ट ओपन करते हैं। लाइव चार्ट ओपन करके हम जो है वो सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे आपने पुल बैक को आइडेंटिफाई करना है, फिर कैसे आपने वैलिड पुल बैक को जो है वो फाइंड करना है, और कैसे आपने उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है और प्रॉफिट्स बनाने हैं। सो चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और वहां पे जाके सब कुछ प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस अभी मेरे पास यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपने सिंपली अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर या फोन के अंदर ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपने सर्च बॉक्स के ऊपर चले जाना है। सर्च बॉक्स के ऊपर जाके गाइस आप जिस भी कॉइन के ऊपर पुल बैक्स को फाइंड करके उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहते हो उसका नाम सर्च कर लेना है। आप किसी भी कॉइन को सर्च कर सकते हो, मैटर नहीं करता आपने BTC करना है, आपने इथेरियम ही करना है, या आपने सोलाना ही करना है, या आपने डॉट ही करना है, आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको टॉन को ओपन कर लेता हूँ, टॉन USDT का। यहाँ पर मैं प्राइस चार्ट ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले गाइस आप जिस कॉइन के ऊपर पुल बैक्स को फाइंड करना चाहते हो, उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहते हो, आपने उसका प्राइस चार्ट ओपन कर लेना है। प्राइस चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात आ जाती है। तो अभी मेरे पास टॉन 1 आपके टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन है। आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर पुल बैक्स को फाइंड कर सकते हो और उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। हर टाइम फ्रेम के ऊपर ही पुल बैक्स बन रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आप 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप वीकली बेसिस के ऊपर चार्ट को ओपन कर सकते हो और वहां पे जाके पुल बैक्स को फाइंड करके उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते होते हो। अब प्रैक्टिकल काम को शुरू करने से पहले गाइस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप समझ लें, हम ज़्यादा आज की इस वीडियो के अंदर फोकस करेंगे बुलिश पुल बैक्स के ऊपर। मैं पीछे आपको इनकी टाइप्स बता के आया हूँ कि दो टाइप्स होती हैं, बेरिश पुल बैक्स और बुलिश पुल बैक्स। बुलिश पुल बैक्स हमारे पास तब बनते होते हैं जब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर को होता है। बुलिश पुल बैक्स के बाद मार्केट ऊपर को मूव करती होती है। मेरा ज़्यादा कंटेंट जो होता है स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर होता है, हमारी ज़्यादा ऑडियंस स्पॉट ट्रेडिंग के रिलेटेड है। सो इस वजह से हम बुलिश पुल बैक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बुलिश पुल बैक्स हमारे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हमारे काम आते होते हैं। जो बेरिश पुल बैक्स होते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। उनके बाद गाइस मार्केट जो होती है वो नीचे को मूव करती होती है और वो हमारी हेल्प करते होते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर जब आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हो। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब हम क्या कुछ प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं उनको मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ और साथ साथ लिखता भी जाता हूँ। लिखना मैंने इसलिए है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि 2-3 कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले गाइस हम जो बात करेंगे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द पुल बैक। आपने चार्ट के ऊपर पुल बैक को कैसे फाइंड करना होता है, एंड हाउ टू फाइंड इट्स एंड। सही, इसका जहाँ पर पुल बैक एंड हो रहा होता है उसके बाद मार्केट ने ऊपर को मूव करना शुरू होता है, वो उसका एंड हमने कैसे फाइंड करना होता है। जब गाइस आप किसी पुल बैक का अच्छे से एंड फाइंड करोगे तो आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलेगी। जितनी परफेक्ट आपको एंट्री मिलेगी उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अब ये एंड क्या चीज़ होती है, कैसे इसको फाइंड करना होता है, वो जब प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। सही, पहला हमारा काम ये होगा कि हमने ये देखना है प्रैक्टिकली कि कैसे हम पुल बैक को फाइंड कर सकते हैं, वो सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और कैसे पुल बैक का एंड फाइंड करना होता है। सही, पहला हमारा काम ये हो गया। सेकंड नंबर के ऊपर हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड पुल बैक। सेकंड नंबर के ऊपर गाइस हम बात करेंगे कि कैसे हमने वैलिड पुल बैक को फाइंड करना है, क्योंकि वैलिड पुल बैक जहां पर बनता है उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाती है। अगर हमारे पास इनवैलिड पुल बैक बन रहा हो तो उसके बाद मार्केट नीचे भी आ सकती है और हम लॉस में भी जा सकते हैं। इसीलिए वैलिड पुल बैक फाइंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम वैलिड पुल बैक नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम प्रॉफिट में नहीं जा सकते, उल्टा लॉस में जा सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर हम ये बात करेंगे। थर्ड नंबर के ऊपर हम बात करेंगे हाउ टू ट्रेड, आपने कैसे ट्रेड करनी है और कैसे अपनी एंट्री को प्लान करना है। ये 3 चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की कि हाउ टू फाइंड पुल बैक एंड हाउ टू फाइंड इट्स एंड। कैसे हम पुल बैक को फाइंड कर सकते हैं और कैसे इसका एंड फाइंड कर सकते हैं जिसके बाद मार्केट ने ऊपर को मूव करना होता है।
अब अच्छा, पुल बैक को फाइंड करने का तरीका तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमें साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर को है, जहाँ जहाँ पर टेम्पोरेरी रिवर्सल्स आ रहे हैं हम कहेंगे कि यहाँ पर पुल बैक्स हैं, यानी कि ये मार्केट का ट्रेंड ऊपर को था, ये मार्केट ग्रीन कैंडल्स बनी थी, ये रेड कैंडल्स अंदर बनी छोटी सी, फिर मार्केट ने ऊपर को मूव लिया, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास पुल बैक बना हुआ है। इसी तरीके से मार्केट फिर थोड़ा सा डाउन आई, फिर उसके बाद ऊपर को मूव की, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो पुल बैक है। इसी तरीके से यहाँ पर फिर मार्केट थोड़ा सा डाउन आई, तो उसके बाद फिर ऊपर को गई, तो हम कहेंगे कि ये जो सेंटर में रेड कैंडल्स बनी हुई हैं, ये हमारे पास एक टेम्पोरेरी रिवर्सल आया था, यानी कि हमारे पास पुल बैक आया था मार्केट के अंदर। फिर यहाँ पर रेड कैंडल्स बनी है, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर को गई है स्विंग बना के, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक टेम्पोरेरी रिवर्स आया था, ये हमारे पास पुल बैक था। पुल बैक को फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, साफ आपको नज़र आ रहे होते हैं। अब इसके एंड को कैसे फाइंड करना है, कि एक हद को कैसे फाइंड करना है कि यहाँ तक अगर मार्केट जाएगी तो ये हमारे पास पुल बैक होगा, उसको फाइंड करने के गाइस कई तरीके होते हैं। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से फाइंड कर सकते होते हो, आप ईएमए की हेल्प से फाइंड कर सकते होते हो, और आप ट्रेंड लाइंस की हेल्प से फाइंड कर सकते होते हो। अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसके अंदर हम ट्रेंड लाइंस की हेल्प से इनका एंडिंग पॉइंट देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा ईजी भी होता है और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वे भी होता है। उसको करने के लिए सिंपली आपने जो है वो ट्रेंड लाइंस को टूल बॉक्स में से सिलेक्ट कर लेना होता है, और जिस तरफ भी मार्केट का ट्रेंड हो वहाँ पे एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। अब मैं यहाँ पर मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक सिंपल सी एक्यूरेट सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। मार्केट यहाँ तक जा रही थी, ये नीचे को थोड़ा सा टेम्पोरेरी रिवर्स लिया, एक पुल बैक बन गया, फिर ऊपर गई, फिर ये थोड़ा सा नीचे को गई, दूसरा पुल बैक बन गया, फिर ऊपर को गई, थोड़ा सा नीचे को गई, तीसरा पुल बैक बन गया, फिर ऊपर को गई, फिर नीचे को गई, चौथा पुल बैक बन गया, फिर ऊपर को गई, फिर नीचे को गई, पांचवा पुल बैक बन गया। ये तो हमें समझ आ गई कि पुल बैक क्या होते हैं और हमें कैसे इनको जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल पुल बैक को वो तो हमें समझ आ गई। अब गाइस ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये हमें बता रही है इसके एंडिंग पॉइंट के बारे में। अब गाइस अगर मार्केट नीचे डाउन आती आती हद यहाँ तक आएगी इसकी सरफेस तक, तो हम इसको एक पुल बैक कंसीडर करेंगे। ये जो रेड कैंडल्स हैं अभी तो यहाँ पर एंड होगी, ये हमारे पास पुल बैक बन गया, मार्केट ऊपर को जाना शुरू हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो नीचे आई इस लाइन तक मार्केट आई, सही है, ये रेड कैंडल इससे थोड़ा सा खैर ऊपर ही हुई खत्म। जब तक अगर मतलब इसका एंडिंग पॉइंट है ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक मार्केट आएगी तो हम कहेंगे कि ये पुल बैक है। अगर इससे नीचे गई मार्केट आती है ना, फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल यहाँ पर और रेड कैंडल्स बनती, इस लाइन को ब्रेक करती, ब्रेक करके मार्केट नीचे को आ जाती, फिर हमने इसको पुल बैक नहीं कहना था, फिर हमने कहना था कि ये हमारे पास इंडिकेशन है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक रिवर्सल हुआ है। जब तक मार्केट इस पॉइंट तक आएगी, इसको हिट करने के बाद ऊपर जाती जाएगी, तो हम उन जो मतलब कैंडल्स बनेगी उनको पुल बैक्स कहेंगे। होपफुली आपको समझ आई होगी, यानी कि ये जो लाइन है ये हमारे पास एक बाउंड्री लाइन है कि यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकती है, उससे नीचे अगर आएगी तो हम कहेंगे कि ये पुल बैक नहीं है, ये हमारे पास ट्रेंड रिवर्स हो गया। अगर इससे ऊपर ऊपर ही खत्म हो जाती है या इस पॉइंट तक खत्म हो गए, मार्केट को दोबारा सपोर्ट मिलती है और मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक पुल बैक है। होपफुली आपको पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि आपने पुल बैक को कैसे फाइंड करना है और कैसे उसका एंडिंग पॉइंट फाइंड करना है। ट्रेंड लाइन सिंपली आपने ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन उसका एक एंड पॉइंट होगा, एक बाउंड्री होगी, एक वहाँ पे रिकावट होगी कि यहाँ तक हद मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। यहाँ पर आने के बाद मार्केट को ऊपर जाना होगा, फिर ही हमारे पास जो रेड कैंडल्स होंगी वो पुल बैक होगा। अदरवाइज हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास पुल बैक नहीं है। अगर इसको जो ब्रेक करके मार्केट नीचे को मूव करना शुरू कर देती है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे ये हमारे पास इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे को आ रही है, यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड चेंज होने जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास रिवर्सल हुआ है, मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल चेंज होने की इंडिकेशन है। होपफुली आपको पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं गाइस, अगर पहली दफ़ा में नहीं समझ आई तो 2-3 दफ़ा वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे वाली समझ आ जाएगी। अब सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको देखते हुए हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है, वो है हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड पुल बैक। पुल बैक तो बन रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पुल बैक हमारे लिए काम करेगा और उसके बाद मार्केट ऊपर को मूव करेगी। ऐसा भी हो सकता है ना गाइस, यहाँ पर ये मार्केट नीचे को ही, यहाँ पर नीचे को ही जाती जाती, सही है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला पुल बैक जो है वो वैलिड है, इसको हिट, इसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर को मूव करेगी। अच्छा, वो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। अब पहली चीज़, 2 तरीके हैं गाइस, 2 चीज़ें आपने देखनी है। दोनों तरीकों की हेल्प से या उन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए
आप वैलिड पुल बैक का पता लगा सकते हो। सही। अच्छा, अब पहला तरीका तो ये है कि जो हमारे पास लास्ट ग्रीन कैंडल बनी थी, मार्केट ऊपर को मूव कर रही थी, जो लास्ट ग्रीन कैंडल बन रही थी, उसके बाद जो रेड कैंडल हमारे पास बने, पुल बैक की कैंडल बने, वो इसके लो को ब्रेक करके नीचे आ जाए। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पर ये हमारे पास रेड ग्रीन कैंडल बनी थी, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद जो रेड कैंडल बनी वो इसके हाई से नीचे आके क्लोज हुई, काफ़ी ज़्यादा नीचे आके क्लोज हुई। अब इसका क्या मतलब है गाइस कि यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अब इन कैंडल्स के बाद जब भी ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट होंगी तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। हमने वेट करना है कि ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी, इसके बाद जो है वो एक हमारे पास रेड कैंडल बनी, इसने इसके लो को ब्रेक किया और नीचे आ गई। इसके बाद भी गाइस अगर बन जाती ना ग्रीन कैंडल तो हम उसके अंदर एंट्री ले लेते, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया था कि ये एक वैलिड पुल बैक है। सही है। इसी तरीके से ये कैंडल बनी नीचे, फिर यहाँ तक अगर कैंडल बनती, इसके बाद मार्केट ऊपर को जाना शुरू होती तो हम फिर ट्रेड ले लेते। अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल्स बनती जाती हैं और नीचे को ही आती जाती ना, तो हम ये कह सकते थे कि यहाँ पर ये हमारे पास पुल बैक नहीं बन रहा, ये हमारे पास जो है वो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट जो है इसका ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो सकता है। पहला क्या बताया कि जो पुल बैक की कैंडल बननी चाहिए, यहाँ पर पहली कैंडल बने पुल बैक की, या दूसरी बने या तीसरी बने, वो जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी थी उसके लो को ब्रेक करे। यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी थी, अगली जो रेड कैंडल बनी, इसने इसके लो को ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे आई। यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये हमारे पास वैलिड पुल बैक बने। फिर जब ग्रीन कैंडल्स बनी तो आप देख सकते हैं मार्केट कितना ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से गाइस आप यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास लास्ट ग्रीन कैंडल बनी, ये उसके बाद जो पहली कैंडल बनी उसने गाइस इसके लो को ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं थी कि ये वैलिड पुल बैक है, यहाँ तक ये इनवैलिड पुल बैक था। फिर जब ये दूसरी कैंडल गाइस हमारे पास बनी, इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया और आप देखें कितना नीचे आके क्लोज हुई, लेकिन इसके एंडिंग पॉइंट से ऊपर क्लोज हुई। हमें एक तो ये पता चल गया कि ये पुल बैक है और दूसरा ये पता चल गया कि ये एक वैलिड पुल बैक है। उसके बाद आप देखें मार्केट कितना ऊपर गई है। सही है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनी गई, इसके बाद जो यहाँ पर एक हमारे पास डॉजी टाइप कैंडल बनी, इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया। ये जो ग्रीन कैंडल थी इसके लो को ब्रेक नहीं किया, तो अभी तक ये हमारे पास इनवैलिड पुल बैक था। फिर दूसरी कैंडल बनी, इसने भी इसके लो को ब्रेक नहीं किया, जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी थी। फिर इसी तरीके से जो तीसरी कैंडल बनी, उसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल गई कि अब जब ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट होंगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। अब ये वैलिड पुल बैक है और ये ब्लू लाइन से ऊपर ख़त्म हो गया, तो इससे ये भी हमें पता चल गया कि ये पुल बैक ही था। इसके नीचे ख़त्म होता या इससे नीचे आ जाता तो हम ये भी कह सकते थे कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है मार्केट का। उसके बाद देखें आप मार्केट कितना ऊपर गई है। एक तरीका ये मैंने आपको बता दिया। सही है। दूसरा तरीका मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा तरीका है। आई थिंक सो कि वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और आप लोगों का यही शिकवा रहता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। आपने जो पहला तरीका मैंने आपको बताया, आपने उसके ऊपर ही सारा प्रैक्टिकल करके देखना है, प्रैक्टिस करके देखनी है। मैंने क्या बताया कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद जो रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल जो ग्रीन कैंडल का लो है उसको ब्रेक करके नीचे आनी चाहिए, फिर ही हम कहेंगे कि ये वैलिड पुल बैक है। हमारे पास पुल बैक तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कैंडल्स इसके लो को ब्रेक नहीं करेंगी। होपफुली आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा कि हमने वैलिड पुल बैक को कैसे फाइंड करना है। अब आगे पॉइंट आ गया हाउ टू ट्रेड, हमने ट्रेड कैसे लेनी है। सिंपली जब आपको गाइस पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास वैलिड पुल बैक बन चुका है और ट्रेंड लाइन से ऊपर ये ख़त्म हो चुका है या ट्रेंड लाइन की हद तक ये ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनने दें। ग्रीन कैंडल बनती है तो कन्फर्मेशन होगी कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, उसके अंदर ट्रेड लें। इंशाल्लाह आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कर सकते हो, 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कर सकते हो, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कर सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कर सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कर सकते हो, मर्जी आपकी है। होपफुली आपको यहाँ से समझ आई होगी कि पुल बैक्स क्या होते हैं, उनको कैसे फाइंड करना होता है, उनका एंड पॉइंट कैसे फाइंड करना होता है और कैसे आपने वैलिड पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करना होता है। एक तरीका अभी आपको बताया है वैलिड पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करने का, दूसरा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, और कैसे आपने पुल बैक्स को देखते हुए ट्रेड लेनी होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। होपफुली आपको काफ़ी कुछ यहाँ से समझ आई होगी गाइस। अगर आपको एक बिगनर हो, सही तरीके से चीज़ें नहीं समझ आई तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। 2-3 दफ़ा वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे वाली समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।